आप समस्त शिक्षक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल द टीचर्स अड्डा पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा 2.0। कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखें ध्यान। आपके 100+ नंबर आने की गारंटी हमारी। परीक्षा की तैयारी संबंधी संपूर्ण जानकारी। तो मैं आपको इस वीडियो में सक्षमता 2.0 के परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है और जब हमारे बताए हुए बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, अगर उस हिसाब से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके 100+ नंबर आ जाएंगे। उतना भी कठिन नहीं है, क्योंकि पिछले सक्षमता 1 के शिक्षक बंधुओं का आप रिजल्ट देखे होंगे तो मैक्सिमम शिक्षक साथियों का रिजल्ट 100+ था, 90+ था। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम आपको आगे वीडियो में बता रहे हैं कि क्या क्या आपको करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम सक्षमता प्रथम के रिजल्ट के ऊपर चर्चा कर लें। जो सक्षमता प्रथम परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट जब आया था तो 1 to 5 से लेकर और 11-12 के शिक्षकों के पास होने की जो प्रतिशतवार संख्या थी 92% के आसपास शिक्षक उत्तीर्ण थे। यानी 1 to 5 से लेके 11-12 तक के शिक्षक की मैं बात कर रहा हूँ। 8% शिक्षक ही अनुत्तीर्ण थे। तो शिक्षक ऐसा नहीं है कि अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम के वजह से शिक्षक जो है 8% फेल कर गए। अगर पेपर ऑफलाइन होता, OMR सीट पर होता तो कहीं ना कहीं फेल होने वाले शिक्षकों की संख्या बहुत कम होती, 1% या 1% से भी कम होती। तो परीक्षा चूंकि ऑनलाइन थी और शिक्षक साथी ऑनलाइन परीक्षा में सिस्टम पर माउस का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाए, जिसके कारण कई शिक्षक साथियों के क्वेश्चन छूट गए थे या सही तरीके से टिको नहीं कर पाए थे। तो 8% के आसपास शिक्षक साथी जो है अनुत्तीर्ण हो गए। अभी स्क्रीन पर जो आपको रिजल्ट दिख रहा है ये रिजल्ट मेरा है। मैंने भी सक्षमता प्रथम का एग्जाम दिया था तो मेरे 108 नंबर आए थे, आप देख पा रहे होंगे। तो पहले आपको क्या करना है कि माउस का प्रैक्टिस करना है। माउस आपको चलाने का ढंग आना चाहिए। तो माउस आप कैसे चला पाएंगे, उसका प्रैक्टिस आप कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत होगी जिस पर आप माउस का प्रैक्टिस कर पाएंगे। एक तरीका और भी है, माउस को आप अपने फ़ोन से भी कनेक्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के ऊपर मैं बकायदा चैनल पे वीडियो पहले बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा और ये साइड में आपको वीडियो का लोगो दिख रहा है, आप चाहें तो इसको सर्च करके भी वीडियो देख सकते हैं और माउस से कैसे प्रैक्टिस करना है आप बकायदा उसमें जाके सीख सकते हैं। तो पहली बात हो गई माउस प्रैक्टिस की। अब दूसरे नंबर की बात पे हम आते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो जैसा कि बहुत सारे शिक्षक परीक्षा दे के प्रथम आए थे, दूसरे परीक्षा में भी बैठने जा रहे हैं और कुछ शिक्षक साथी जो है पहली बार बैठने जाएंगे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो अगर आप 1 to 5 के शिक्षक हैं तो सिलेबस कुछ बड़ा नहीं है। आपको परीक्षा देने के लिए पूर्व ज्ञान का ही प्रयोग ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको पूर्व ज्ञान पर ही ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारी किताबें आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन वो किताबें किसी काम की नहीं है। अगर आपको किताब पढ़ना है तो आप अपने विद्यालय के बच्चों की किताबें कक्षा 3 से लेकर और कक्षा 8वीं तक के सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी की किताबें आप पढ़ लीजिएगा। उससे बाहर पेपर कहीं नहीं जाने वाला है। उसके बाद से आपको आता है उसमें रीजनिंग। तो रीजनिंग नाम मात्र का रीजनिंग है, तो रीजनिंग तो आप वैसे भी कर लेंगे, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पिछले बार के पेपर में रीजनिंग का कोई स्तर नहीं था, केवल अल्फ़ाबेट का था। तो अल्फ़ाबेट का क्रम आप याद रखेंगे तो आप रीजनिंग कर पाएंगे।
उसके बाद से सामाजिक विज्ञान विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए मैंने बता दिया कि आपको अपने विद्यालय के ही किताबों को पढ़ना है, आप उसको कर जाइएगा। एक चीज आपको नया देखने को मिलेगा, करीब 5 से 6 क्वेश्चन आपको आएंगे पेडागोगी से, शिक्षण शास्त्र से। तो 5 और 6 क्वेश्चन जो आएंगे शिक्षण सिद्धांत से, वो भी कोई ज्यादा स्तरीय प्रश्न नहीं होने वाला है। केवल आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों को आप कैसे देखभाल करते हैं, बच्चों का प्रथम पाठशाला क्या होता है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आप पेडागोगी भी कर जाएंगे। उसके बाद से आपको पिछले बार जो पेपर हुआ था सक्षमता प्रथम का, उस परीक्षा के प्रश्नों को देखने की आवश्यकता है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। वे सारे पेपर मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। उस चैनल का मैं लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाइएगा और प्रीवियस का पेपर वहां आपको मिल जाएगा। क्योंकि पिछली बार क्या होता था कि एक जैसे 26 तारीख को पेपर होता था सुबह में, और शाम में जो पेपर होता था, तो सुबह वाले पेपर से कुछ क्वेश्चन शाम में रिपीट हो जाते थे, अगले दिन भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे। तो इस बार जब आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। उसके बाद से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल पेशेंस रखिएगा। और किसी भी बाहरी किताब को देखने की जरूरत नहीं है, उसमें ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये विभागीय परीक्षा है, प्रश्नों का स्तर कोई ज्यादा हाई नहीं रहने वाला है, केवल घुमाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें ज्यादातर आपके पूर्व ज्ञान ही काम आने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, आप अपने परीक्षा की तैयारी में लगे रहेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आपके 100+ नंबर अवश्य आएंगे, आपका मनचाहा जनपद भी मिलेगा। अगर किसी कारणवश आप अपने विद्यालय के किताबों को पढ़ नहीं पाते हैं, समय कम मिलता है, तो उसके लिए क्या करना है कि एक कोचिंग का नोट्स है, जिसमें कोचिंग वाले सर ने क्या किया है कि कक्षा 3 से लेकर और कक्षा 10 तक के विज्ञान सामाजिक विज्ञान के किताबों का उन्होंने निचोड़ निकाल कर उस नोट्स में लिख दिया है। जैसे वो नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए नोट्स है जो कोचिंग के एक सर हैं उन्होंने बनाए हैं। तो ये नोट्स भी आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें देखिए कक्षा 3 का पर्यावरण और हम, यानी कि 3 से लेके कक्षा 10 तक के सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की किताबों का निचोड़ इस नोट्स में है। इस नोट्स को भी मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर ये केवल नोट्स भी आप पढ़ लेंगे तो समझिए कि आपका 90 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और हिंदी और अंग्रेजी भाषा आप कर जाएंगे तो 100+ आप वैसे भी चले जाएंगे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर सट्टा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।